नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड, एमएड एवं बीएलएड में भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर परीक्षा करवा रही है। अतः यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक हो सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे या किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मापन में अंक होते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है परिमाणात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा परिमाणात्मक या मात्रात्मक। दूसरा सवाल, मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन दिया है विकासात्मक, सतत, नियमित, खंडित। इसका सही उत्तर होगा सतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस। तीसरा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है। पहला ऑप्शन दिया है स्टीवेंस का, दूसरा गिलफोर्ड का, तीसरा कैम्पबेल का और चौथा बिंघम का। इसका सही ऑप्शन है स्टीवेंस का। स्टीवेंस ने ही लेवल ऑफ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने लेवल ऑफ मेजरमेंट के 4 लेवल बताए थे: नामित, नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्रमिक, तीसरा इंटरवल और चौथा रेशियो। तो आप इसमें 3 तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं स्टीवेंस का ये स्टेटमेंट देके। दूसरा, लेवल ऑफ मेजरमेंट के 4 भाग किसने बताए थे, उसमें भी स्टीवेंस का नाम आएगा और कौन कौन से नाम हैं तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है, सबसे निम्न स्तर का मापन स्केल कौन सा है। जो 4 नाम हैं उसमें पहला है अंतराल मापन, दूसरा है क्रमिक, तीसरा है अनुपात, चौथा है नामित। तो सबसे निम्न स्तर का या सबसे पहले लेवल का जो होता है वो होता है नामित मापन या नॉमिनल स्केल या लेवल ऑफ नॉमिनल। ठीक है, इसमें हम गुणों के आधार पर मापन करते हैं। नेक्स्ट है, किस मापन स्केल में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसमें ऑप्शन दिया है अंतराल मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है अनुपात मापन और चौथा है नामित मापन। इसका सही उत्तर होगा अनुपात मापन या रेशियो। ठीक है, इसमें ट्रू 0 होता है और ये सबसे, अगर लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो इसमें ये चौथे नंबर पर या सबसे उच्च कोटि का मापन होता है। नेक्स्ट है, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। पहला ऑप्शन दिया है विश्लेषण, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा है संगठन। तो ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 6 क्षेत्र बताए गए हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और छठा है इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च लेवल का या सर्वोच्च लेवल मूल्यांकन। नेक्स्ट है, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पिछले सवाल को अगर आपने ढंग से सुना है तो इसका उत्तर आप तुरंत बता लेंगे। पहला ऑप्शन दिया है इसमें ज्ञान, बोध, प्रतिक्रिया, विस्थापन, संश्लेषण। दूसरा ऑप्शन दिया है ज्ञान, आग्रहण, उत्तेजना, सामंजस्य, प्रयोग। तीसरा दिया है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
और चौथा दिया है आग्रहण, कौशल, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा, अभी आपने पिछला क्वेश्चन अगर ध्यान से सुना था तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है लंबे एवं जटिल, दूसरा दिया है स्पष्ट एवं छोटे, तीसरा दिया है विश्वसनीय एवं वैध, चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से बिल्कुल सही ऑप्शन है विश्वसनीय एवं वैध, रिलायबल एंड वैलिड। रिलायबल का मतलब जो टेस्ट आप किसी के ऊपर कंडक्ट करते हैं, बार बार कंडक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लगभग वही रहता है या सेम वही रहता है, तो वो रिलायबल माना जाएगा। वैध जिस पर्पज के लिए टेस्ट बनाया गया है उसी को वो असेस करे, उसी को मूल्यांकित करे, उसी का आकलन करे, तो उसे कहेंगे वैलिड। तो अगर कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण है तो उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है विश्वसनीय एवं वैध। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक सेट का एक उदाहरण है। इसमें ऑप्शन दिया है ओपन एंडेड प्रश्नावली, ओपन एंडेड अर्थात खुली प्रश्नावली, दूसरा दिया है क्लोज एंडेड प्रश्नावली या बंद प्रश्नावली, तीसरा दिया है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल और चौथा दिया है ओपिनियन। इसका सही उत्तर है क्लोज एंडेड प्रश्नावली। ओपन एंडेड प्रश्नावली में क्या होता है कि हम उत्तर बताने के लिए स्वतंत्र होते हैं और हम कुछ भी बता सकते हैं। क्लोज एंडेड में हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन नहीं होते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन होता है हमको उसी में से अपना उत्तर सेलेक्ट करना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्लोज एंडेड प्रश्नावली। नेक्स्ट है कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। पहला है निकष संदर्भित परीक्षण, दूसरा है मानक संदर्भित परीक्षण, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा है यूपीएससी परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा निकष संदर्भित परीक्षण, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मानक संदर्भित परीक्षण नहीं होगा, इसमें सही उत्तर होगा निकष संदर्भित परीक्षण या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है 11वां सवाल, पद विश्लेषण विधियों का उद्देश्य है। इसका पहला ऑप्शन है अच्छे पद का चयन करना, दूसरा है खराब पद का निरस्तीकरण, तीसरा है विभेदीकरण क्षमता का निर्धारण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइटम एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं कि बिल्कुल हमारे जो आइटम्स रखे जाएं वो सही रखे जाएं, उनके डिस्क्रिमिनेशन लेवल भी ठीक हो और जो बेकार आइटम आ गए हैं उसमें उनको भी हटाया जा सके। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात अच्छे पद का चयन करना, खराब पद का निरस्तीकरण करना और विभेदीकरण क्षमता का निर्धारण करना, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। नेक्स्ट है एक व्यक्ति बिना यह जाने कि उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है निसंकोच आत्माव्यक्ति करता है, यह निम्न में से किसके माध्यम से संभव है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, दूसरा दिया है वस्तुनिष्ठ तकनीक, तीसरा दिया है प्रक्षेपण तकनीकी और चौथा दिया है निदानात्मक तकनीक। इसका सही उत्तर होगा प्रक्षेपण तकनीक या प्रोजेक्टिव मेथड। इसमें जैसे टैट है, रोसार्क्स परीक्षण है, साई-दब्बा परीक्षण है, कैट है, इस तरीके के सारे परीक्षण आते हैं और इसमें व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसमें उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा रहा है
और इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठीक ढंग से आकलन किया जाता है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाए कि उसका व्यक्तित्व मापा जा रहा है तो फिर उसमें बनावट हो सकती है और वो अपने वास्तविक व्यक्तित्व को छुपा सकता है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रक्षेपण तकनीक। नेक्स्ट है, एक मानकीकृत परीक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता, दूसरा दिया है विश्वसनीयता एवं वैध, तीसरा दिया है विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, चौथा दिया है वैधता एवं उपयोगिता। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है विश्वसनीयता एवं वैधता। यह भी पिछले हमने दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हमने पूछा था आपसे। नेक्स्ट है, किस विधि में व्यक्ति से आमने सामने बैठकर प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रश्नों के उत्तर के आधार पर उसकी योग्यता का मापन किया जाता है? पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है निदानात्मक विधि, चौथा है वस्तुनिष्ठ विधि। इसका सही उत्तर होगा साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? पहला ऑप्शन दिया है निबंधात्मक परीक्षण, दूसरा दिया है संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, तीसरा दिया है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड विनय स्केल क्या है? पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तित्व मापन स्केल, दूसरा दिया है बुद्धिलब्धि स्केल, तीसरा दिया है उपलब्धि मापन स्केल और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। इसमें सही उत्तर होगा बुद्धिलब्धि स्केल। नेक्स्ट है, प्रशासन शर्तों के आधार पर परीक्षणों को वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेट किस तरीके से परीक्षण को किया जाएगा, उनके आधार पर उसको वर्गीकृत करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, दूसरा दिया है शक्ति एवं गति परीक्षण, तीसरा दिया है शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण, चौथा दिया है व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण। तो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम इंडिविजुअल एडमिनिस्टर करते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको कि हम ग्रुप के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें दिया है शक्ति एवं गति, पावर एंड स्पीड टेस्ट। पावर टेस्ट का मतलब होता है जिसमें हम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं, उसे हम शक्ति या पावर टेस्ट कहते हैं। और दूसरा है गति यानी कि स्पीड टेस्ट, जिसमें हम टाइम बाउंड रखते हैं, उसको हम लोग गति परीक्षण कहते हैं। फिर इसमें दिया है शाब्दिक एवं अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए और अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए। तो जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है उसको हम लोग कल्चर फ्री टेस्ट भी कहते हैं या पेपर पेंसिल लेस परीक्षण भी कहते हैं, और शाब्दिक को पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर है व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण अर्थात इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। नेक्स्ट है, पासी तथा मेहंदी निम्नलिखित में से किस परीक्षण से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया है बुद्धि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा सृजनात्मक, चौथा है अभिप्रेरण। तो इसका सही उत्तर है सृजनात्मक। बी के पासी तथा बाकर मेहंदी काफ़ी फेमस हैं सृजनात्मक परीक्षण के लिए। फिर नेक्स्ट है, विद्यालयी तंत्र की गृह परीक्षाओं को कहा जा सकता है योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, ए व बी दोनों और निरपेक्ष मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। विद्यालयी तंत्र की गृह परीक्षाओं को योगात्मक और संरचनात्मक दोनों की तरह से मूल्यांकन किया जाता है। तो नेक्स्ट है, वैधता गुणांक का मूल्य क्या होता है? हमेशा सकारात्मक, हमेशा नकारात्मक, कभी कभी नकारात्मक, हमेशा शून्य। इसका सही उत्तर होगा हमेशा सकारात्मक। नेक्स्ट सवाल है, KR21 इसके मापन से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता, चौथा है मानक। इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता।
तो कई तरीके हैं विश्वसनीयता निकालने का, उसमें से एक है KR21। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट में कुल कितने कार्ड होते हैं? ऑप्शन दिया है 30, 31, 35, 36। इसका सही उत्तर है 31। इसमें 31 कार्ड होते हैं और 31 कार्ड में एक सादा होता है और 30 कलरफुल होते हैं। और इसमें व्यक्तियों के आधार पर कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं कि उनके लिए कितने कार्ड सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है 31। और टेट अक्सर पूछा जाता है। इस जो परीक्षण है इसको प्रोजेक्टिव टेक्निक में भी रखा जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है यदि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, वैध तथा विश्वसनीय। तो अभी मैंने पिछले सवाल में इसकी चर्चा भी की थी विश्वसनीय की, कि जब हम किसी परीक्षण को बार बार करें और उसका रिजल्ट वही आए या आसपास आए तो हम उसको विश्वसनीयता या विश्वसनीय कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वसनीय। नेक्स्ट है समाजमिति प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका ऑप्शन दिया है गिलफर्ड, मोरेनो, कर्लिंगर, स्किनर। तो इसका सही उत्तर है मोरेनो। मोरेनो ने सामाजिक संरचना के बारे में काफ़ी अध्ययन किया था और इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा बताया भी था कि किस तरीके से सामाजिक संरचना के बारे में हम पता कर सकते हैं। उसमें स्टार, पेयर, क्लिक, क्लीवेज और सब कुछ आइसोलेट्स पता करके और सामाजिक संरचना में पता करके हम जो बच्चे आइसोलेट्स हैं या जो बहुत उत्पाती बच्चे हैं उनको हम सुधारने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि पहले हम उनकी सामाजिक संरचना के बारे में पता करें। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सामाजिक संरचना से संबंधित। तो इसका सही उत्तर है मोरेनो। नेक्स्ट है हु शैल सर्वाइव पुस्तक किसकी है? पहला ऑप्शन दिया है कैम्बेल, दूसरा दिया है गेगने, तीसरा है पावलोव और चौथा है मोरेनो। इसका सही उत्तर है मोरेनो। मोरेनो ने अपने हु शैल सर्वाइव पुस्तक में सामाजिक संरचना के बारे में डिटेल से बताया है। तो हु शैल सर्वाइव पुस्तक की रचना मोरेनो। नेक्स्ट है साक्षात्कार को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला है प्रेक्षण, दूसरा है प्रक्षेपण, तीसरा है वार्तालाप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा प्रेक्षण। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रेक्षण और प्रक्षेपण एक ही जैसे लगते हैं लेकिन साक्षात्कार प्रेक्षण में आएगा। नेक्स्ट है शिक्षक और छात्र को पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन दिया है संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा दिया है योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा दिया है ए और बी दोनों और चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संरचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दो तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो आपको इसमें सही उत्तर लगाना है संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है यदि एक मनोवैज्ञानिक को कम समय में प्रत्यार्थियों के विचारों से अवगत होना है तो वैसी परिस्थिति में निम्नांकित में से किसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है इसमें प्रश्नावली, दूसरा दिया है अनुसूची, तीसरा है प्रक्षेपण और चौथा है केस अध्ययन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नावली। नेक्स्ट है समूहों का संगठनात्मक संरचना को या ग्रुप स्ट्रक्चर को साधारणतया निम्न में से किस माध्यम में आंका जाता है? पहला है सोशियोग्राम, दूसरा है ग्रुप रेटिंग स्केल, तीसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और चौथा है सोशियोड्राम। तो इसका सही उत्तर होगा सोशियोग्राम। सोशियोग्राम सोशियोमेट्रिक्स के द्वारा हम लोग सोशियोग्राम बनाते हैं और उनके ग्रुप का स्ट्रक्चर पता करते हैं और उसी के आधार पे हम फिर पता करते हैं कि कोई भी बच्चा
कोई भी किसी भी ग्रुप में कोई भी बच्चा, या कौन स्टार है, कौन बच्चे आइसोलेट्स हैं, कौन बच्चे अपना म्यूचुअल पेयर बना रहे हैं, कौन बच्चे अपना गुट बना रहे हैं, तो सोशियोग्राम के द्वारा हम आराम से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है अच्छे परीक्षण की विशेषता है। पहला जो ऑप्शन दिया है विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो अच्छा परीक्षण होगा तो उसमें ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये हमने 30 क्वेश्चन बनाए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से संबंधित सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।